चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेहतरीन सा मैथमेटिक्स का। ठीक है, इंटरेस्ट वाला। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सीधा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ एक फिक्स रेट मतलब सम की वैल्यू पूछी रही है, यानी पी की वैल्यू पूछी जा रही है ना। सिंपल सा आप लोग क्वेश्चन अगर किए होंगे ऐसा टाइप का तो आपको पता ही होगा यहाँ क्या करना रहता है। यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट दिया रहता है, दूसरा दिया रहता है इंटरेस्ट का, आपको मेन वैल्यू निकालनी होती है ना, कि मेन वैल्यू असल में है क्या। इंटरेस्ट तो चप चप लग रहा है 3 साल 4 साल का, लेकिन बताइए मेन वैल्यू का है जिस पे लगत है। तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, वरना ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, दाएं से जाएगा, बाएं से जाएगा, पर दिमाग के अंदर से नहीं जाएगा। तो यहाँ ध्यान दे दीजिए, समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन अमाउंट पता नहीं है, तो अगर ये इसमें 3 साल का लग रहा है तो 3 साल में क्या दिया है, तो इतना दिया है, और 4 साल में दिया है तो कितना होगा, 4 साल में ध्यान देंगे तो 4 साल में वैल्यू लिखी है 1708। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में फटाक से डिफरेंस निकालो तो कितने का आएगा, 78 का आएगा। अरे निकालो यार, निकालो निकालो बॉस। अब देखो, अगर निकल गया, निकलने के बाद क्या करोगे, निकलने के बाद बहुत सिंपल है यार। अरे यार इन इन दोनों में डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों में डिफरेंस निकाल ही चुके हो। अच्छा बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 साल का है। अरे बाबू 4 में से 1 का कितना आ जाएगा, अरे 1 ही बचेगा ना यार। अब देखो, अब अगर तुम बात करोगे तो 1 साल का जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है, नॉर्मल समझ रहे हो ना। अब बस इसी को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आएगा, 234 आएगा। अरे यार सिंपल है यार, मल्टीप्लाई करो देखो तब ना आएगा। कहाँ हवा में फायरिंग कर रहे हो, देखो यहाँ पे समझ गए, आ गया। अब ये अमाउंट जो है तुम बस इससे घटा दो, जैसे ये अमाउंट तुम इससे घटाओगे, जैसे ये अमाउंट ये घटा दोगे, लिख देते भैया तुम लोग के लिए। अब देखो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर क्या है, 1396। अरे सिंपल है कि नहीं, बोलो ना यार, बोलो ना कमेंट में।